गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाई के फ्यूचर के बारे में, किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही है और किस तरीके से पाई नेटवर्क अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा हुआ है। और यहाँ पे प्रॉपर आप सभी को पाई का पोटेंशियल पता चलेगा, हर तरीके से डिटेल में आप सभी को जानने को मिलेगा। और उसके साथ आपको पता चलेगा कि एक बहुत बड़ी जो कंपनी है वो एक्सेप्ट कर रही है पाई की पेमेंट। इस तरीके से मार्केट के अंदर अभी न्यूज़ दिखाई जा रही है। तो वो सारी चीज़ें आज के वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगी, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तभी समझ में आएगा। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है मनी के इवोल्यूशन के बारे में। मनी को हम किस तरीके से देखते हैं, मतलब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो स्टार्टिंग में क्या था और अभी क्या है, और किस तरीके से चीज़ें अभी तक चेंज हुई हैं। मनी इक्वल्स टू व्हाट पीपल्स ट्रस्ट। मनी का मतलब क्या है कि पीपल किस चीज़ पे बिलीव करते हैं। जैसे अभी आपको कोई चीज़ बाय करनी है तो आप फिएट करेंसी आप अपनी देते हो, उस चीज़ को बेसिकली वो बिलीव करते हैं। उसी की जगह पे आप यूएस डॉलर्स देते हो इंडिया के अंदर, उस चीज़ को बिलीव नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस डॉलर्स की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि पहले आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा, फिर जाके आप दोगे, तब वो वैलिडेट करेगा सामने वाले के लिए। ये सिंपल भाषा में आपको समझ में आ चुका है। किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई हैं उसको समझते हैं। पहले फिजिकल एसेट स्कैसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी की बात की जा रही है, जिसके अंदर हमें गोल्ड एंड सिल्वर देखने को मिला था। सबसे शुरुआती में क्या था, बार्टर सिस्टम था। आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप सामने वाले से एक्सचेंज करते थे। ठीक है, आपके पास कोई चीज़ है, सामने वाले के पास कोई चीज़ है, उसको ज़रूरत है आपके सामान की और आपको ज़रूरत है उसके सामान की, तो आप वो एक्सचेंज कर पाते थे। ये था बेसिकली ट्रेड करने का जो भी सिंपल तरीका था। उसके बाद जो फिजिकल एसेट्स आई, ठीक है, गोल्ड वगैरह, कॉइन्स वगैरह, वो सब हमें देखने को मिले। उसके बाद ट्रस्टेड पेपर, गवर्नमेंट बैकिंग, ठीक है, जो आप फिएट करेंसीज देखते हो, इस चीज़ में हम बिलीव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें सेंट्रलाइज ट्रस्ट देखने को मिला, जिसके अंदर हमें यूपीआई देखने को मिला, डेबिट कार्ड वगैरह हम यूज़ करते हैं, जो कि अभी हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पाते हैं। अभी जो लेटेस्ट में डिसेंट्रलाइज कोड ट्रांसपेरेंट बॉर्डरलेस ट्रस्ट। अभी के टाइम पे क्या है कि हमें ग्लोबल लेवल पे पेमेंट करनी है, और अगर हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज है तो सिंपली हम उसके वॉलेट में डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। इस तरीके से बेसिकली काम करता है। सभी लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं, और जो फाइनेंस है धीरे धीरे करके और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है, जैसा कि आप डेली बेसिस पे देख पा रहे हो। और स्पेसिफिकली आप देखोगे गवर्नमेंट भी किस तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका है जो इवोल्यूशन है मनी का, वो किस तरीके से हुआ है गोल्ड टू ब्लॉकचेन तक। मतलब कि यहाँ पे गोल्ड को कंसीडर किया जा रहा है, बट उसके पहले बार्टर सिस्टम था, वो बेसिकली उतना, मतलब उस टाइम के हिसाब से बेटर था। ठीक है, अभी के हिसाब से क्या बेटर है, डिसेंट्रलाइज़ बेटर देखने को मिल रहा है, और यही धीरे-धीरे करके और ज़्यादा एनहांस होने वाला है। इसको थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है मनी इज़ नॉट व्हाट द गवर्नमेंट सेज इट। मनी का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट क्या बोलता है। मनी इज़ व्हाट पीपल्स ट्रस्ट टू स्टोर वैल्यू एंड एक्सचेंज गुड्स। मनी का मतलब ये है कि पीपल किस चीज़ पे बेसिकली ट्रस्ट करते हैं, किस चीज़ को स्टोर करना चाहते हैं एक वैल्यू की फॉर्म में, या एक्सचेंज करना चाहते हैं गुड की फॉर्म में। अभी जब से क्रिप्टोज़ आई हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। क्रिप्टो को पहले कोई भी बिलीव नहीं करता था। अभी के टाइम पे आपको पता है कि क्रिप्टो कितनी एक्सपेंसिव हो चुकी है। बिटकॉइन का भी आपको पता है, और अदर क्रिप्टो का भी आप सभी को पता है। और बहुत सारी एनएफटीज़ भी बहुत अच्छे अमाउंट्स में सेल हो रही है। अच्छे अमाउंट्स का मतलब करोड़स में सेल हो रही है, वो आप सभी जानते हो। जो कि नॉर्मल लोग बोलेंगे ये एक नॉनसेंस चीज़ है, बट ये चीज़ सेल हो रही है। अगर आपको नॉलेज होगी तो आप भी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा कर सकते हो। 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पहला, आपने देखा होगा कि एक पर्सन है जिन्होंने अपनी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी थी डेली बेसिस पे एक टाइम पीरियड तक। वो सारी फ़ोटो का उन्होंने एल्बम बना के एक एनएफटी वेबसाइट पे पोस्ट किया था, और वो करोड़ों की बिकी थी। गूगल जाके आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आप लिखोगे। और सेकंड मैं बताता हूँ, वॉल पे एक बनाना की फुटेज थी। रिसेंटली अभी आपने देखा होगा 3-4 करोड़ के आसपास आई थिंक वो सेल हुई थी, ठीक है? और वो जब क्रिएट की गई थी तो उस टाइम पे उन्होंने अमाउंट जो शेयर किया था $1,20,000 के आसपास शेयर किया था, जो कि 1 सीआर के आसपास था, ठीक है? मतलब उसमें बस क्रिएटिविटी है, कुछ ऐसे एफर्ट्स थोड़े लगे हैं। वहाँ पे एक सिंपल फोटो बना के डाल दिया गया है और उस तरीके से वो सेल हो रहा है, ठीक है? तो ये जो इंडस्ट्री है बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ हम जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उसका वैल्यूएशन बहुत हाई-फाई है। जिसको नॉलेज है उससे आप पूछोगे तो उसको पता चलेगा क्या ये चीज़ चल रही है, कैसे-कैसे होती है। जिसको नहीं पता चलेगा वो नॉनसेंस बातें बोलेगा। बट आप एक्चुअल में देखोगे सारा कुछ ऑन पेपर रिकॉर्ड है, कितने का कितना एनएफटी सेल होता है और क्रिप्टोज़ किस तरीके से बूम कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि नॉलेज पे काम करना है, तभी आप इस चीज़ के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से एंटर कर पाओगे। और स्पेसिफिकली यहाँ पे मॉनेटरी की बात की जा रही है कि मॉनेटरी को अगर पीपल्स ट्रस्ट करते हैं तो वही बेसिकली एक मनी बनता है, ठीक है? फॉर सेंचुरीज़ दैट वाज़ गोल्ड एंड सिल्वर। बहुत टाइम से गोल्ड एंड सिल्वर है, अभी भी है, एसेट की फॉर्म में हम बात करें। उसके बाद हमें ट्रस्टेड पेपर्स देखने को मिलते हैं जो कि फिएट करेंसीज़ वगैरह हैं, ठीक है?
Today, lines of code on blockchain are earning that trust decentralized, ट्रांसपेरेंट एंड बॉर्डरलेस। अभी के टाइम पे मैक्सिमम लोग मतलब जो इस चीज़ के अंदर घुस चुके हैं, क्रिप्टो के अंदर घुस चुके हैं। और अभी आप देखोगे कि इंडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। इंडिया के जो फाइनेंस है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं क्रिप्टोस को समझने को लेके, और फॉरेन कंट्रीज़ के बहुत सारे फाइनेंस तो हो ही चुके हैं। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो भी इन्वॉल्व कर रही है अपने आप को, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से लॉज वगैरह को पास करने को लेकर। और बहुत सारी कंट्रीज अभी सपोर्ट भी नहीं कर रही, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके सारी चीज़ें समझ में आएंगी और होंगी, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंट है, बॉर्डरलेस है, ठीक है। द इवोल्यूशन ऑफ मनी एज अ स्टोरी ऑफ ट्रस्ट। ये जो इवोल्यूशन है मनी का, एक स्टोरी है ट्रस्ट का। जिस तरीके से अभी आप पाई पे बिलीव करते हो, ठीक है, और आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आपके पास पाई होगा तो सामने वाला आपको प्रोडक्ट दे देगा, या ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाओगे आप देखोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट द्वारा प्रूफ तो कुछ है नहीं वो, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से और वो चीज़ हो रही है, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली ये काम करता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और यहाँ पे पाई का इकोसिस्टम एक्सप्लेन किया गया है बहुत ही सिंपल तरीके से, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि न्यू डिजिटल कंट्री है। पाई बेसिकली चाहता है कि अपने आप को ग्लोबल लेवल पे ले जाया जाए, और पाई कॉइन को हर जगह पे आप यूज कर पाओ, इस तरीके से बताया जा रहा है। यहाँ पे फाउंडेशन है, इसमें पाई वॉलेट है, पाई ब्राउजर है, पाई डीईएक्स है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जिसमें मार्केट प्लेसेस देखने को मिलते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। मतलब सब कुछ आप कर सकते हो, सिंपली आपके पास पाई होना चाहिए, इस तरीके से बताया जा रहा है। पाई एप्स है जिसमें गेम शॉप्स है और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें हैं। सिटीजन्स के अंदर यहाँ पे पाइनियर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वैलिडेटर्स हैं, मर्चेंट्स हैं। मर्चेंट्स के अंदर लिखा गया है गोल इक्वल्स टू क्या है, सेल्फ सस्टेनिंग डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है, जो अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, अपने आप को सस्टेन कर पाए इकोनॉमी के बिहाफ पे, वो भी स्पेसिफिकली डिजिटल इकोनॉमी के बिहाफ पे, ठीक है, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। इकोनॉमी फ्लो के अंदर माइन करना है, अर्न है, स्पेंड करना है, ट्रेड करना है, बिल्ड करना है। एप्स का क्या बताया जा रहा है, मोर यूजर्स मोर डिमांड, जैसी लोगों की डिमांड होगी उस तरीके से एप्लीकेशन क्रिएट की जाएगी। इसी को थोड़ा समझाया जा रहा है, वो मैं आपसे भी बता दूं, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट मोस्टली लोगों को लगता है क्या है पाई का इकोसिस्टम, बट यहाँ पे सिंपल भाषा में समझाया जा रहा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फाउंडेशन की बात करें जो इन्होंने बिल्ड किया है, तो कुछ पॉइंट्स है। पाई का वॉलेट है, योर डिजिटल पॉकेट फॉर होल्डिंग पाई। आपका डिजिटल पॉकेट है ना, वो पाई का वॉलेट ही है, जहाँ पे आप होल्ड करते हो अपने पाई को, जहाँ पे रखते हो। पाई का ब्राउजर आपको पता है, जो आपको गेटवे देता है, आपकी सारी मतलब पाई की एप्लीकेशन वहाँ मिल जाएंगी, वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। पाई का डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, जहाँ पे आपको मार्केट प्लेस देखने को मिलता है, जहाँ पे आप स्वैप कर सकते हो टोकन्स को। बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ आपको प्रोडक्ट्स वगैरह चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपको देखने को मिल जाता है। पाई एप्स के अंदर आपको हर कैटेगरी की एप्लीकेशन मिलती है, गेम्स के रिलेटेड, शॉप्स के रिलेटेड, और टूल्स दैट रन ऑन पाई, ठीक है, गेमिंग वेमिंग सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ए टू जेड। उसके बाद द सिटीजन्स है, इसमें है पाइनियर्स, रेगुलर जो यूजर्स हैं, माइन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं पाई को, स्पेंड कर रहे हैं पाई को। डेवलपर्स जो एप्लीकेशंस वगैरह को क्रिएट कर रहे हैं, कुछ दिक्कत है उसमें, चीज़ों को इंप्रूव कर रहे हैं। वैलिडेटर्स की अभी बात की जा रही है, यूजर्स हु वेरीफाई अदर आइडेंटिटीज, केवाईसी, ठीक है। वैलिडेटर अगर आप हो तो आप अपने थ्रू अदर्स की केवाईसी वेरीफाई कर सकते हो, इस तरीके से बात की जा रही है। मर्चेंट्स के अंदर बिजनेसेस जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं पाई की पेमेंट्स को, ठीक है। उसके बाद द इकोनॉमी, हाउ वैल्यू फ्लो, जो इकोनॉमी है उसकी बात की जा रही है कि ये वैल्यू फ्लो कैसे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स है। फर्स्ट है यू माइन और अर्न पाई, पाई थ्रू एप्स। आप माइन करते हो पाई को, आप अर्न कर सकते हो एप्स के थ्रू। आप स्पेंड करते हो, आप ट्रेड कर सकते हो पाई को, वो भी डिसेंट्रल एक्सचेंज के अंदर और अदर शॉप्स पे, ठीक है। स्पेंड बेसिकली कर सकते हो, ट्रेड करने की बात की, दोनों चीज़ों की हम बात की है। डेवलपर्स क्रिएट यूजफुल एप्स अट्रैक्टिंग मोर यूजर्स। डेवलपर्स क्रिएट करते हैं बहुत सारी यूजफुल एप्लीकेशंस जो आपकी डिमांड के बिहाफ पे ही होती है, तभी आपको समझ में आती है, अच्छी लगती है, और वोटिंग के हिसाब से ही होता है। जो आप एप्लीकेशन चाहते हो उसकी वोटिंग होती है, और जिसकी ज़्यादा वोटिंग होती है उसी एप्लीकेशन को मार्केट के अंदर लाया जाता है, और वो एप्लीकेशन अच्छे तरीके से वर्क करती है। कोई दिक्कत होती है तो उस चीज़ की जो भी सोल्यूशन होता है वो निकाला जाता है डेवलपर्स द्वारा। फोर्थ पॉइंट है मोर यूजर्स एंड एप्स। इसके अंदर मोर डिमांड फॉर पाई, ठीक है, सिंपल सी बात है, किसी ऐप की ज़्यादा डिमांड होगी वो चीज़ लाया जाएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें। गोल का यहाँ पे लिखा है टू क्रिएट्स अ सेल्फ सस्टेनिंग डिजिटल इकोनॉमी। यहाँ पे जो गोल है सेल्फ सस्टेनिंग डिजिटल इकोनॉमी बनाने का है, ठीक है। पाई इज नॉट जस्ट अ टोकन यू होल्ड, इट्स अ करेंसी यू एक्चुअली यूज फॉर रियल थिंग्स। पाई सिर्फ और सिर्फ एक टोकन नहीं है, क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये बेसिकली एक ऐसा आपका एक एसेट होने वाला है या करेंसी होने वाला है, इस तरीके से हमें बताया जा रहा है, जो कि आप रियल जो प्रोडक्ट्स है ना वो आप खरीद पाओगे इसके थ्रू, इस तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है टोयोटा जो कार है वो कनेक्टेड है पाई के साथ, मतलब पाई आपके पास होगा तो टोयोटा कार आप बाई कर सकते हो। यहाँ पे दिखाया जा रहा है 1 पाई का वैल्यूएशन $3 लाख के आसपास है,
जो कि पाई के जिसकी वैल्यू है। वर्ल्ड विल एग्री विद दिस प्राइस, विल एग्री विद दिस कॉन्सेप्ट। आप में से कितने लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं वो कमेंट्स करके बता दें। अभी सोशल मीडिया पे पाई के जीसीवी के हिसाब से ये चीज़ें कंसीडर की जा रही है, जिसमें कि एक्सपेंसिव कार्स को हम बाय कर सकते हैं जीसीवी के हिसाब से। सिंपल भाषा में समझते हैं, एक पाई का वैल्यू क्या है, $3 लाख के आसपास। इसको आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास ये हो जाएगा। तो 3 करोड़ के हिसाब से ये जो एक्सपेंसिव कार्स है इजीली हम बाय कर सकते हैं। तो उस तरीके से बेसिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अभी प्रमोशनल पर्पस के बिहाफ पे है, रियलिटी से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये सब फुटेज सोशल मीडिया पे बस नॉर्मली वायरल की जा रही है पाई की हाइप को लाने के लिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि टोयोटा कंपनी क्रिप्टोस को एक्सेप्ट नहीं करेगी। टोयोटा कंपनी ने बीच में डाला था और hyundai ने भी डाला था, और बहुत सारी ऐसी अब जो नई-नई कंपनीज़ है, ये जो पुरानी कंपनीज़ है बेसिकली, वो सब क्रिप्टोस के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है, क्योंकि उनको भी पता है इसका एक्चुअल में पोटेंशियल क्या है, और कंपनी खुद से ही क्रिप्टोस के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ। अभी बहुत सारे लोगों के संग स्कैम हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? पाई नेटवर्क एयरड्रॉप लाइव ऐसे करके आपको फुटेज देखने को मिल रही है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि आप क्लेम कर सकते हो पाई के रिवॉर्ड्स, अभी क्लेम कर लो, आपको फ्री में पाई मिल जाएँगे। तो यहाँ पे सिंपली बताया जाता है कि आप सभी को क्या करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। यहाँ पे आपके लिए बताया जाता है कि आपको एयरड्रॉप्स मिलेंगे, इतने कॉइन्स मिलेंगे, आपके टेलीग्राम पे आता है, एक्स पे आता है, व्हाट्सएप पे आता है, या अदर प्लेटफॉर्म्स पे आता है। वहाँ पे बोलते हैं कि आपको हम इतने दे देंगे कॉइन्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, और आप सभी अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होते हैं फिल करते हो। उसके बाद आपका अकाउंट जो होता है वो उनके हाथों में चला जाता है, और एक्सेस जो होता है उसके हाथ में होता है, जो भी स्कैमर होता है। तो सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते, और पाइको टीम भी आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा, ये चीज़ आपको पता होगी। इसी को यहाँ पर डिटेल में लिखा है। Pi Network has no announced any airdrop, any links asking you to claim Pi as a scam। अभी पाई नेटवर्क ने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है एयरड्रॉप्स को लेके, ठीक है? और वो नहीं बोलता आप सभी से क्लेम करने के लिए ऐसी जगहों पे जाके, ठीक है? बिकॉज़ क्योंकि ये स्कैम है। इम्पोर्टेंट सेफ्टी रूल्स फॉर ऑल पायनियर्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी रूल है जो सभी पायनियर्स को जानना है और समझना है। इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ, बट मैं वापस से बता देता हूँ, क्योंकि रिसेंटली ये आर्टिकल वायरल हो रहा है, तो कहीं न कहीं लोग गलती कर रहे होंगे, जिससे कि उनके पाई जा रहे होंगे। नेवर शेयर योर पास फ्रेज़, आपको अपना पास फ्रेज़ कभी भी शेयर नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका बेसिकली वो की होता है। डू नॉट क्लिक अननोन लिंक, कोई भी अननोन लिंक है उस पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट एंटर योर पास फ्रेज़ और एनी वेबसाइट, आपको कोई भी वेबसाइट पे क्लिक नहीं करना है, मतलब फालतू के वेबसाइट पे क्लिक नहीं करना है। आपको लग रहा है कि ये पाई का रियल है, बट आपको चेक करना है कि पाई का रियल कौन-सा है। तो mindpie.com करके पाई का रियल है। कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि पाई के रियल जो यूआरएल्स है कौन से हैं, ठीक है? और आपको अपना पास फ्रेज़ कहीं पर भी एंटर नहीं करना। आप सोचोगे कि यार फ्री में मिल जाएगा पाई इतने सारे, क्योंकि अभी थोड़ा कहीं न कहीं एक्सपेंसिव हो चुका है। एक्सपेंसिव किस टर्म में बोल रहा हूँ, एक तो वैल्यूएशन के टर्म में कम हो चुका है, मतलब 0.2 के आसपास ही है। बट कहीं न कहीं हम बात करें जैसे माइनिंग को लेके, तो माइनिंग अभी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही जितनी हम पहले कर पा रहे थे। इसका मतलब ये है कि पाई को स्टोर करना ज़रूरी हो चुका है, मतलब जिसके पास जितने पाई है उसको उतना अच्छा खासा वैल्यूएशन मिलेगा। तो लोग सोच रहे हैं कि और एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, क्योंकि अभी नहीं मिल पा रहा। तो ऐसी गलती आप करते हो लालच के कारण, तो आपके संग ये हो सकता है कि आपका कोई भी पाई ना बचे, आपका अकाउंट भी ना बचे, और फिर आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाओ पाई के केस में। If you enter your passphrase on your website, on any website, connect your wallet to fake links, approve unknown promotes, you will be stolen instantly। अगर आप डालते हो, ठीक है, अपने पासवर्ड, अपनी इन्फॉर्मेशन, तो इंस्टेंटली वो आपके अकाउंट का एक्सेस अपने पास ले लेगा, और आप उस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि पाइको टीम आपका कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है? आपका जो पासफ्रेज है आपकी प्राइवेट की है, तो आपको ये किसी से भी शेयर वगैरह नहीं करनी है। इस चीज़ की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।